Good morning students. Today our topic is class 12 subject political science chapter number 5th समकालीन दक्षिण एशिया। ये जो चैप्टर नंबर 5th है हमारा पार्ट नंबर 2 का है। जिस चैप्टर में आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार के हैं। और जो इससे पहले क्वेश्चन किया था वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में हमने वर्णन किया था। तो आज हम नेपाल के साथ बताएंगे कि इन दोनों का क्या संबंध है। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी देश है जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि हिंदू राज्य कहलाता है। भारत में अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, अतः दोनों देशों में आपसी संबंध बहुत पुराने तथा घनिष्ठ हैं। सन 2006 में नेपाल में राजशाही के समाप्त होने पर इसे एक हिंदू राजा की बजाय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। शताब्दियों में भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। सन 1950 में दोनों देशों के बीच कुछ संधियां हुई जिनके अनुसार भारत के नेपाल की बहुत सी सिंचाई योजनाएं, हवाई अड्डों व बिजली घरों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। प्राय भारत और नेपाल के नेता दोनों देशों की राजकीय यात्राएं करते रहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं। सन 1950 से 1960 तक की अवधि में दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ रहे। कश्मीर के मामले पर नेपाल ने भारत का समर्थन किया। भारत ने नेपाल को आवागमन के साधनों के विकास और सिंचाई योजनाओं के लिए काफ़ी आर्थिक सहायता दी। नेपाल की सरकार ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस काल में नेपाल को जो भी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद भारत का स्थान था। सन 1960 में दोनों देशों के बीच कुछ तनाव उत्पन्न हुआ। उस समय नेपाल की सरकार ने संसद को भंग करके अनेक राजनीतिक नेताओं को बंदी बना लिया। भारत ने इसका विरोध किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। सन 1975 में नेपाल के नरेश ने भारत की यात्रा की और सन 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने नेपाल की यात्रा की। इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। 1983 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। 1986 में भारत का राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह नेपाल गए। उन्होंने नेपाल को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, परंतु नेपाल के असहयोगी व्यवहार के कारण भारत और नेपाल व्यापार एवं माल आवागमन संधि के 23 मार्च 1989 को समाप्त होने तथा संधि के नवीनीकरण न होने के कारण दोनों देशों के संबंध कुछ बिगड़ गए। परंतु अब नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में काफ़ी आसान बन गई। दिसंबर 1991 में नेपाल ने प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में नेपाल के मंत्रियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों का एक विशिष्ट मंडल भारत आया तथा दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए। श्री कोइराला ने यह घोषणा की कि दोनों देशों के बीच इतनी गहरी मित्रता है कि कोई भी इसे बिगाड़ नहीं सकता। इन समझौतों के कारण दोनों देशों के आपसी संबंधों में बहुत सुधार हुआ। अक्टूबर 1992 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने नेपाल की यात्रा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आपसी सहयोग तथा व्यापार को बढ़ावा देने पर बल दिया। इससे दोनों देशों के आपसी संबंधों में सुधार आया। 10 अप्रैल 1995 को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने भारत तथा नेपाल को इस बात का विश्वास दिलाया कि वे किसी भी स्थिति में पाकिस्तानी तथा कश्मीरी आतंकवादियों को नेपाल की भूमि से भारत के विरुद्ध कुछ नहीं करने देंगे। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को नेपाल में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। भारत के साथ उन्होंने खुला व्यापार, फ्री ट्रेड की नीति का समर्थन किया। भारत ने नेपाल द्वारा अपने माल को बाहर भेजने के लिए कांडला तथा मुंबई की बंदरगाहों को भी खोलने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने 1995-96 में कई योजनाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया। दोनों देशों द्वारा 1992 में भारत के प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के बाद आरंभ की गई कई परियोजनाओं की उन्नति के बारे में भी संतोष प्रकट किया। दोनों देशों के बीच मतभेद का मुख्य कारण जल के स्रोत मुख्य रूप से टकनपुर,
हाइडल परियोजना है। इस संबंध में दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी बातचीत चालू रखने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1996 को नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की एक सप्ताह की यात्रा पर नई दिल्ली आए। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच कई आर्थिक समझौते हुए और नेपाल ने भारत को यह आश्वासन दिया कि वह अपने देश को भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाने देगा। इससे कुछ समय पहले भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। 29 जनवरी को दोनों देशों में एक महाकाली नदी बेसिन की विकास परियोजना निर्माण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसकी कुछ मुख्य शर्तें भी थी, जैसे महाकाली नदी की सीमा नदी माना गया। इस नदी के पानी दोनों देशों द्वारा बराबर प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट 2, शारदा और टकनपुर बैराज तथा पंचवेश्वर बहुनदी परियोजना सहित महाकाली नदी का समन्वित विकास किया जाएगा, जिससे बिजली क्षमता बढ़ेगी। पॉइंट 3, परियोजना की लागत दोनों देशों द्वारा अनुपात में वहन की जाएगी, जिससे अनुपात में उन्हें इस नदी का पानी मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे 2000 यानी कि 31 जुलाई 2000 में। नेपाल प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे 8 से 12 सितंबर 2004 में। जकार्ता में भी नेपाल नरेश और भारत के प्रधानमंत्री की वार्ता हुई थी, जो अप्रैल 2005 में हुई थी। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से भारत की यात्रा पर आए, जो 2006 में आए। पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत की यात्रा 2008 में भी हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री को नेपाल यात्रा अगस्त 2014 में भेजा गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा अप्रैल 2018 में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर 11-12 मई 2018 में हुई थी। तो ये था हमारा कि भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों का तीव्र विकास हो रहा है, लेकिन राजनीतिक संबंधों को ठोस आधार तभी प्राप्त हो सकेगा जब नेपाल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो जाएगी तथा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया गतिशील हो जाएगी। अतः राजनीतिक मामलों में दोनों के बीच अभी भी अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना, जहां दोनों देशों के लिए आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयोगी है, वहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपको क्लियर करना है, भारत व नेपाल के संबंधों के बारे में बताना है। ये होमवर्क होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।